नहीं पाशा। एसीपी पाशा तुम्हें पता नहीं मैं क्या करने जा रहा है। हट जा। नहीं पाशा। अब ये बस लेकर मैं स्कूल जाऊंगा और सब बच्चों को उड़ा दूंगा। या तो तुम मरेगा या मैं। हट जा। सर प्लीज आप बताएंगे आखिर ये ब्लास्ट किसने करवाया? देखिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम बहुत जल्द मुजरिम को ढूंढ निकालेंगे। मेरा शक सही था। कौन सा शक सर? चांदनी एक्ट्रेस होने के साथ साथ पुलिस सीक्रेट सर्विस की अंडरकवर एजेंट भी थी। एसीपी सर पे शक करने का मतलब समझते हो तुम? हाँ समझता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा शक गलत निकले, लेकिन क्या करूँ? मैं एक पुलिस वाला हूँ और ये वर्दी मुझे अपने आप पर भी भरोसा करने की इजाजत नहीं देती। ये सब क्या है शौर्य? जितने भी अंडरकवर एजेंट्स की मौत हुई है उन सब के पीछे एसीपी सर का हाथ है। कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? आपकी घड़ी का 2:10 पे बंद हो जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि आप ब्लास्ट की साइट पर मौजूद थे। तुम्हारे इस यकीन की वजह? इस घड़ी को पहचानते हैं ना सर, जो कोइंसिडेंटली 2:10 पे बंद हो गई थी? आप ही की घड़ी है सर। ये हमें वहां मिली है जहां पे आपने प्रबोध को गोली मारी थी। शौर्य मैं जानता हूं कि तुम हमारे डिपार्टमेंट के काबिल ऑफिसर हो, लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। और इस घड़ी की तुम बात कर रहे हो जो कोइंसिडेंटली 2:10 पर रुक गई थी, वो घड़ी ये है। और बेल्ट टूट जाने की वजह से जिसे मैंने पॉकेट में रख लिया था। कोई और ठोस सबूत है तुम्हारे पास? आज शाम 6:05 पर एयरपोर्ट के बाहर पुलिस की मौजूदगी में एक अज्ञात व्यक्ति पर गोली चलाई गई। आगे की विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं एयरपोर्ट के बाहर, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता। वो आपको बताएंगे कि ये हादसा कैसे हुआ। उनके साथ मौजूद हैं कुछ चश्मदीद गवाह। आ गए एसीपी। विजय, क्या सुन पा रहे हैं हमें? ये बंद क्यों किया? अपने बॉस से बात करवाओ। क्यों? जितना कहा जाए उतना ही करो। अपने बॉस से बात करवाओ। बॉस, एसीपी को आपसे बात करनी है। ठीक है, एसीपी को फोन दो। लो बात करो। हेलो, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। प्रबोध हॉस्पिटल में है, लेकिन अब वो एक जिंदा लाश की तरह है। तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है, इसलिए प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। इतनी जल्दी भी क्या है एसीपी? तुमने हमारा कितना काम किया है, बस एक आखिरी काम और। देखो मेरी टीम को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। I just can't do anything। ओ कम ऑन एसीपी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो वही करो जो मैं कह रहा हूं। अब ध्यान से सुनो। तुम्हें सीएम को मारकर उसके कमरे से एक सीडी चुरानी है जिस पर लिखा है NWH07। देखो जो तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो वो इम्पॉसिबल है। That's just impossible। एसीपी, ये तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है और तुम्हें इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल तो करना ही पड़ेगा। ये सब कैसे करना है, इट्स ऑल अप टू यू। नहीं नहीं। ऑल द बेस्ट। हेलो तुम, हेलो हेलो। सर ऐसे आप हमारे सीनियर हैं और हम आपके जूनियर हैं सर। हमें बोलना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन उस दिन आपने एसीपी साहब पे गन उठा दिया था,
कुछ ठीक नहीं हुआ सर। क्या ठीक नहीं हुआ आनंद, क्या ठीक नहीं हुआ? एसीपी सर जुर्म पे जुर्म करते जाएं और मैं खड़ा खड़ा देखता रहूं? मगर सर आपके पास कोई सबूत भी तो नहीं है ना? सबूत है, सबूत है मेरे पास। कहाँ है सबूत सर? ये है सबूत, एसीपी सर के फोन की लोकेशन लिस्ट। इसे देखने के बाद तुम दोनों वही कहोगे जो मैं कह रहा हूं। 2:10 पर ब्लास्ट हुआ था। उस वक्त कोइंसिडेंटली मैंने भी सर को फोन किया था, लेकिन सर ने मेरा फोन नहीं उठाया। सर की लोकेशन ठीक उसी जगह पे जहां पे ब्लास्ट हुआ था। सिर्फ यही नहीं, जिस जगह पर प्रबोध को गोली मारी गई थी, ठीक उसी लोकेशन से एसीपी सर ने इसे फोन किया था चंदन को, यह पूछने के लिए कि प्रबोध को किस हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। देखो इसमें ग्रीन टाउन है या नहीं। जो घड़ी हमें लोकेशन पे मिली थी वो एसीपी सर की ही थी, लेकिन किसी तरह से एसीपी सर को उस बारे में पता चल गया। उन्होंने एक नई घड़ी खरीद ली ताकि हम लोग झूठे साबित हो सके। मगर सर एसीपी साहब ऐसा क्यों करेंगे? जिन अंडरकवर एजेंट्स के साथ में वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसको क्यों मारेंगे? सर कहीं एसीपी सर पे कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है? सर एसीपी सर अभी अपने घर से बाहर गए। अब ये कौन है? एसीपी साहब के घर में उनकी बेटी के अलावा और कोई नहीं रहता। इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। ये कौन हो सकता है? अब यहां तक आई गए हैं तो पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अरे भाई अब तो दूध भी आ गया है, अच्छी से चाय बनाना सबके लिए। अभी बना के लाता हूँ। और बता यार रंगा, बोल। एक बात होता है यार, तुझे क्या लगता है ये एसीपी सीएम को मार पाएगा? बिरजू बिरजू अभी तक उसने वही किया है जो हमारे बॉस ने कहा था, और अगर उसको अपनी बेटी की जान प्यारी है तो उसको ये करना ही होगा। और वैसे भी हम पुलिस वालों पे भरोसा नहीं कर सकते, और खासकर इस एसीपी पर। ये कभी भी हमारे साथ डबल गेम खेल सकता है। चौकन्ना रहना पड़ेगा, मैं चौकन्ना। आओ एसीपी आओ। मेरी बेटी के किडनैप होने की खबर सबसे पहले मुझे तुमने दी थी बादशाह। अंडर कवर एजेंट चांदनी के बारे में तो तुझे पता चल ही गया होगा। तेरा दूसरा एजेंट डिजाइनर बोनी ने भी आत्महत्या कर ली है। एहसान है तेरा मुझ पे। इसीलिए बता रहा हूं। और जिन लोगों ने इन दोनों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है, तेरी बेटी उन्हीं लोगों के कब्जे में है। देखो पाशा, मैं जानता हूं
मैं जानता हूं तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी बेटी को कहां रखा गया है। प्लीज मुझे बता दो, प्लीज मुझे बता दो कि मेरी बेटी कहां है। पाशा, पाशा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज बताओ मेरी बेटी कहां है। एक एहसान तुमने मुझ पे किया था और उसके बदले एक एहसान मैंने तुम्हारे ऊपर कर दिया। अपना हिसाब बराबर। पाशा प्लीज। ये लो, चाय तैयार हो गई। वाह क्या बात है। ला पिला दे यार। यार एसीपी के पास तो घर की चाबी है, फिर ये कौन है? चल देखते हैं, चलो। अरे भैया धोबी है, दरवाजा खोलोगे? ये तो धोबी है, काम कर। उसको लेकर अंदर जाओ, जल्दी 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 जल्दी। अरे हटो सामने से, मुंह पे एकदम तैनात होके खड़े हो गए। अरे ओ साहब जी। कौन है तू? चल बाहर। तुम कौन हो बे? हैं? बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हो। हम हमेशा घर के अंदर आकर कपड़े लेते और देते हैं, समझे? प्रेस का कपड़ा लेने आए हैं, जाके बुलाओ उन्हें। तुम्हारे साहब घर पे नहीं है और बिटिया भी घर पे नहीं है, वो अपनी नानी के घर गई है। 1 हफ्ते बाद आएगी। अब तुम भी निकलो यहाँ से, 1 हफ्ते बाद आना, समझे? अच्छा जी, साहब घर पे नहीं है। वैसे तुम कौन हो? एक बात बताएं गुरु, शक्ल से ना एकदम चोर लगते हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है, पुलिस वाले के घर में चोर का क्या काम है कि नहीं है? हम तुम्हारे साहब के ससुराल वाले हैं और दूर के रिश्तेदार हैं, समझा? चल निकल यहाँ से। ओ, ससुराल वाले हो? चलो निकलते हैं। बिटिया रानी आए तो उनको बता देना कि हम आए थे, नहीं तो फालतू में गुस्सा होंगे तुम पे, समझे? चलो। क्या एक्टिंग करता है तू? फाइल ट्रांसफर कर। सर मैं अभी आपको एक वीडियो फाइल भेज रहा हूँ। सर आप प्लीज पहचान करिए कि वो आदमी हमारे रिकॉर्ड में है या नहीं। सर हम एसीपी साहब के घर पे अपनी पूरी नजर रखे हुए हैं। जी सर। इस फाइल की फुटेज को खोलो और इसे हमारे डेटाबेस से मैच करो और बताओ कि आदमी कौन है। यस सर, मैच हो गया। इस आदमी का सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। कौन है ये? ये आदमी एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट ग्रुप के लिए काम करता है। इसका असली नाम रंगा है सर। रंगा? सर ये तो बहुत बड़े आतंकी ग्रुप का मेंबर है सर। और वो एसीपी सर के घर पे छुपा हुआ है, लेकिन एसीपी सर ने हमें इस बारे में कुछ बताया नहीं। मान लो अगर वो किसी मुसीबत में होते तो हमें कोई ना कोई हिंट जरूर देते, लेकिन नहीं। सर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि एसीपी सर बिक चुके हैं। मैंने उनका पीछा किया था, वो जेल में किसी टेररिस्ट से मिलने गए थे। इसका क्या मतलब हो सकता है? यही ना कि दहशत फैलाने में एसीपी सर इन लोगों की मदद कर रहे हैं। और मैं शपथ लेता हूं कि इन आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे एसीपी सर पे गोली ही क्यों ना चलानी पड़े। और मैं भी शपथ लेता हूं सर कि आपके इस मिशन में मैं आपका आखिरी दम तक साथ दूंगा।
एसीपी करणवीर, 24 घंटे लगभग पूरे हो चुके हैं और अब तक तुम्हें या तुम्हारी टीम को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जो हमें षड्यंत्रकारियों की पहचान करा सके। सर, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपकी जिम्मेदारी समझ सकता हूं, लेकिन मेरा यकीन मानिए सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एसीपी करणवीर, सेंटर से प्रेशर बहुत बढ़ चुका है। मुझे शायद दिल्ली फौरन जाना पड़ सकता है। सर, लेकिन मेरा आपसे इसी वक्त मिलना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। हाँ, तुम तुरंत सीएम हाउस पहुंच जाओ, समझे? थैंक यू सर। आई विल सी यू सर। मैं अकेले ही जाऊं। ओके सर। मेरी सीएम साहब के साथ अपॉइंटमेंट है। योर आई कार्ड प्लीज। वन मिनट सर, एसीपी करणवीर आपसे मिलना चाहते हैं। यस सर। अपनी सर्विस रिवॉल्वर आप यहां जमा करके अंदर जा सकते हैं। मुरारी जी। ये फाइल उस ड्रॉअर में रखो और वहां से दूसरी फाइल लेके आओ। जी। जैन सर। जैन एसीपी। आओ बैठो। थैंक यू सर। कहो, कैसे आना हुआ? मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं सर। मुरारी जी। कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो और सुनो, जब तक हमारी मीटिंग एसीपी साहब के साथ खत्म नहीं हो जाती, कोई भी अंदर ना आने पाए। जी ठीक है। क्या कर रहे हो एसीपी? मैंने कहा ना, कोई भी अंदर नहीं आने वाला। मेरे काम और बातचीत का नेचर ही ऐसा है कि मैं हर तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहता हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा सीएम साहब से मिलना बहुत जरूरी है, उनकी जान खतरे में है। देखिए, सीएम साहब की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे मेरा काम मत समझाइए प्लीज। ओपी नाथ जी, हमें अच्छी तरह से मालूम है आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन यह मामला नाजुक है। आप समझने की कोशिश कीजिए भाई। आप लोग ये थोड़ा शोर कम मचाइए, अंदर मीटिंग चल रही है प्लीज। ये लोग सीएम साहब से मिलना चाह रहे हैं। देखिए, अभी सीएम साहब और एसीपी साहब के अंदर मीटिंग चल रही है, आप उसके बाद ही उनसे मिल सकते हैं। तू है विद सिक्योरिटी। किसी को बार-बार आने में, गेट बंद करो। हटो, हटो। सर, अब खड़े-खड़े देख क्या रहा? एम्बुलेंस बुलाओ। एसीपी सर का ढूंढो ना। अल्फा फाइव, कॉल द एम्बुलेंस इमीडिएटली।
चलो 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 जल्दी, मूव इट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो चलो चलो। हेलो, हाँ, जिस बात का डर था वही हुआ। एसीपी साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब को गोली मार दी है। देखो, उनके घर पे नजर रखो, कोई भी उनके घर से निकलना नहीं चाहिए। मैं भी वहीं आ रहा हूं। या क्या रिपोर्ट है? सर, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से घर के अंदर सिर्फ आतंकवादी। हमें बहुत ही सावधानी से इस मिशन को अंजाम देना होगा। हो सकता है कि एसीपी सर की बेटी घर में ही हो और इनके कब्जे में हो। चलो। हाँ हाँ, मैं सीढ़ी लेकर आ रहा हूँ। तुम लोग वहां ऑलरेडी पहुंच गए हो। मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। ओके। आई एम सॉरी सर, इस वक्त आप हमारे लिए एक मुजरिम हैं। कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो हम आप पे गोली चलाने से चुकेंगे नहीं। शौर्या, तुम्हें पता भी है कि तुम बस कीजिए सर, हमें पता है अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आपने पूरे देश के साथ गद्दारी की है। अब भलाई इसी में है कि आप सरेंडर कर दें। ओके ओके सर। खबरदार, जब एसीपी करणवीर अपने मिशन पर निकलता है तो उसे पूरा किए बिना नहीं लौटता। इसलिए अगर तुम लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो एक जाबाज ऑफिसर खो दोगे। तो पुट योर गन्स डाउन, पुट योर गन्स डाउन इमीडिएटली। आनंद, go back and your gun down. You know, Shaurya, I have a company now. Go back. No. Go back. Go back. Sit here, Shaurya. Go back. सर आप ठीक है ना? सर, एसीपी को छोड़ेंगे नहीं। नहीं आनंद, सर ने जाते वक्त मुझे एक ट्रैकिंग डिवाइस दिया था। इसका मतलब है वो चाहते हैं कि हम उनका पीछा करें। कम ऑन, लेट्स गो।
तो सीएम के यहाँ काम करते थे। मुरारी जी, जब तक हमारी मीटिंग एसीपी साहब के साथ खत्म नहीं हो जाती, कोई भी अंदर ना आने पाए। मेरी बेटी कहाँ है? घबराओ मत एसीपी, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। तुमने अपना काम बखूबी निभाया। चलो अब वो सीडी मुझे दे दो। कम ऑन। वेरी गुड एसीपी, शाबाश। पापा नहीं, सीडी इनको मत देना। नेहा, आर यू ऑल राइट? ओहो नेहा बेबी, तुमने कितनी सही बात बोली। लेकिन तुम्हारे डैड तुम्हें एक छोटी सी बच्ची समझते हैं। हाँ, तुम्हारी बात मानी नहीं और ये सीडी मुझे दे दी। उनको ये लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाँ, बड़ा अफसोस, वो कितने गलत हैं। मैं ऐसा चाहता भी नहीं। ये सच है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जब प्रश्न देश की सुरक्षा का हो, उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार की जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं। और हाँ, एक बात और, जिस सीडी को लेकर तू इतना खुश हो रहा है, बिल्कुल खाली है। ये क्या बकवास कर रहे हो? एक और महत्वपूर्ण बात, इस वर्दी को पहनते वक्त हमने शपथ ली थी कि इस देश के दुश्मन को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। बहुत देशभक्ति के डायलॉग बोल रहे हो ना एसीपी? अभी बताता हूं। गार्ड्स, इसकी बेटी और इसको उड़ा दो। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? जरा ठीक से देख लो कौन है ये लोग। सर, ये क्या नाटक है? ये लोग जिंदा कैसे और मेरी गैंग में कैसे आए? इससे पहले कि तुम मुझ तक पहुंचो, हमारे अंडरकवर एजेंट्स तुम तक पहुंच चुके थे, तुम्हारे ही आदमी बनकर तुम्हारी जड़ काटने के लिए। प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, लेकिन अफसोस कि तुमने मुझे अपना निशाना चुना। क्या लगा तुम्हें कि शहर का एसीपी इतना कमजोर है कि अपने ही अंडरकवर एजेंट्स और मुख्यमंत्री को मारेगा? ध्यान से देखो, मेरे सारे अंडरकवर एजेंट्स जिंदा हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री भी। सर, हमारे सारे अंडरकवर एजेंट्स जिंदा हैं और अपने मिशन पर हैं। सर,
मेरा उन आतंकवादियों तक पहुंचना बहुत जरूरी है और उनका मुझ पर तभी विश्वास होगा जब आपकी मौत की खबर उन तक पहुंचेगी। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है सर। मैंने डॉक्टर्स को कन्विंस कर लिया है, वो आपको डेट घोषित करेंगे। थोड़ा बहुत हंगामा जरूर होगा लेकिन मुझे उन लोगों का विश्वास मिल जाएगा और मैं उन तक पहुंच जाऊंगा। प्लीज कोऑपरेट सर, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ठीक है एसीपी, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। बंदूक नीचे, बंदूक नीचे। एसीपी, तूने अपने देश को तो बचा लिया ना, अब तेरी बेटी को बचाना चाहता है तो मुझे यहाँ से जाने दे। पापा प्लीज। बंदूक। पापा प्लीज। पीछे हट, पीछे हटो। पापा। कम ऑन, चल। शौर्य, सर। चारों तरफ से घेर लो इसे। सर, कम ऑन। चल यार, कम ऑन, चल, चलो। एसीपी, तू वापस आ गया? तूने अपने देश को तो बचा लिया ना? अगर अपनी बेटी की जान चाहता है तो यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। सच्ची कह रहा हूँ। तू इसे मारना चाहता है ना? हाँ। ये ले। एसीपी, पागल हो गया है? अब तू सोच ले कि अगर तुम मेरी बेटी के साथ भागेगा तो बहुत दूर तक नहीं भाग सकेगा, और अगर तुमने मेरी बेटी को मारा तो अंजाम सोच ले तू। एसीपी, तू पागल हो गया? हट जा, गोली मार दूंगा इसे। एसीपी, हट जा पीछे, तुझे मार दूंगा। हट जा। कुछ नहीं होगा, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, डोंट वरी। एसीपी, तुझे क्या लगता है मैं हार गया? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरा खेल तो अभी शुरू हुआ है। जब तक इस डिपार्टमेंट के पास तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स हैं, इस देश पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता। थैंक यू सर। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, आप हम सब पे इतना भरोसा करते हैं तो आपने हमसे ये बात शेयर क्यों नहीं करी? क्योंकि हमारी हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही थी, इसलिए कोई भी गलत कदम सारे प्लान को ही बिगाड़ देते। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि फाइनली यू कॉट होल्ड ऑफ मी, तुमने मुझे पकड़ लिया। प्राउड ऑफ यू सर। मुझे सारी बातें समझ में आ गई। डॉक्टर समर्थ ने भी आपका साथ दिया, उन्होंने नकली बॉडीज की शिनाख्त करके हम सबको गुमराह किया। लेकिन सर मुझे वो घड़ी वाली बात समझ में नहीं आई। बॉस हूं तुम्हारा, इसलिए मुझे जैसे ही पता चला कि मेरी घड़ी को लेकर तुम मुझ पर शक कर रहे हो, इमीडिएटली उसी दिन मैंने उसी तरह की दूसरी घड़ी ले ली। देखा शौर्य सर, आप घड़ी घड़ी उस घड़ी को लेकर के दुनिया भर में घंटा बजा रहे थे, और एसीपी सर ने तो वो घड़ी पहले ही खरीद ली और आपको कमाल का चकमा दिया। हेलो सर, सर मैं सेंट्रल जेल से बोल रहा हूँ। खूंखार आतंकवादी बादशाह जेल से भाग गया है। व्हाट? कैसे? पता नहीं सर, लेकिन जेल के गार्ड बेहोश है, शायद कोई नशीली चीज खिला के भाग गया है। डैम। सर, बादशाह जेल से भाग गया सर। सीधे जेल चलो। हेलो, मैंने कहा था ना एसीपी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो पाशा की आवाज है। हाँ, मुरारी मेरा ही आदमी था और ये सारा खेल मेरा ही रचाया हुआ है। और अब मुझे तुम्हारे मरने का इंतजार है, सिर्फ तुम्हारे मरने का इंतजार। मौत से वो लोग डरते हैं पाशा जो बुज़दिल होते हैं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। अच्छा,
अगर ये बात है तो मैंने अपना कदम चल दिया है और अब तुम्हारी बारी है। नॉर्थ क्रॉस रोड से एक बस तुम्हारी तरफ बढ़ी चली आ रही है। उस बस में बच्चे, औरतें, आदमी सभी बैठे हुए हैं और मैंने उस बस को उड़ाने का फैसला कर लिया है। बचा सकते हो तो उस बस को बचा लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शौर्य, क्या हुआ सर? हमारे पास केवल 10 मिनट है। हमें फौरन नेशनल हाईवे नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। पाशा ने किसी बस में बॉम्ब रख दिया है। लेट्स गो फास्टर। सर, ये पनवेल जाने वाली गाड़ी कहाँ है? जी सर, अब भी गई। चलो चलो मूव। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त आपको ये बस खाली करनी पड़ेगी। प्लीज निकलिए यहाँ से। चलिए निकलिए। आइए आइए, आराम से आइए। चलिए निकलिए। आइए। चाचा आराम से। शौर्य, जरा इस भाई साहब की मदद करो। जी चाहिए, आराम से। चलिए आप लोग पीछे हटिए, प्लीज पीछे हटिए, प्लीज 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 हटिए, आइए प्लीज हेलो भाई साहब, आपने सुना नहीं? पाशा ऐसा तो कुछ भी नहीं करेगा। नहीं पाशा, पाशा तुम्हें पता नहीं तो क्या करने जा रहा है। नहीं पाशा, पाशा एक एहसान था और मैं उतार चुका हूँ। अब ये बस लेकर मैं स्कूल जाऊंगा और सब बच्चों को उड़ा दूंगा। या तो तुम मरेगा या मैं। बच्चा बस के करीब मत आना। हट जाओ सब लोग।